हेलो एवरीवन, जय हिंद। हिंद गुरुकुल में आपका स्वागत है। इस चैनल पे हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथ। बेसिक टू एडवांस मैथ पढ़ेंगे। सिर्फ मैथ ही नहीं पढ़ेंगे, इसके अलावा जो भी आपका सिलेबस दिया रहता है, वन डे एग्जाम हो गया, लाइक आपका आने वाला जो भी एग्जाम है। तो बात करते हैं, आपका एडी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बीपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस हो गया। ठीक है। जो भी आपका ये एग्जाम होने वाला है, इसमें मैथ एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। तो और भी आते हैं, बट अभी हम फिलहाल इस चैनल पे पढ़ेंगे मैथ। इसके बाद भी आप लोग का इंटरेस्ट होगा तो अदर भी सब्जेक्ट जो भी आपको कराना होगा कराया जाएगा। ठीक है। फिलहाल हम मैथ की बात करते हैं इसमें। अच्छा, मैथ के लिए क्या होता है, बहुत बच्चे क्या होते हैं, उनका बेसिक क्लियर नहीं रहता है मैथ में, और फिर उनको परसेंटेज पढ़ाने लगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने लगे, तो वो क्या होता है, सस्टेन नहीं कर पाते हैं। जस्ट लाइक जैसे बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग का अगर नींव ही मजबूत नहीं रहे तो क्या होगा, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाते जाइएगा, फ्लोर पे फ्लोर बनाते जाइएगा, और बाद में क्या होगा कि आपका बिल्डिंग कोलैप्स करता है। वैसा ही हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, वैसा हम काम नहीं करेंगे। वहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग को पहले नींव मजबूत करना है। नींव मजबूत करने के लिए क्या क्या हमें चीज़ें हैं जो मैथ हमको सीखना है। ठीक है। मैथ में कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आप ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे, एग्जाम का जो नेचर है, आप फिर वहाँ पे जाकर फंस जाइएगा, नहीं होगा। आपको बेसिक से एकदम नींव मजबूत करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या चीज़ें हैं जो हमें करना है, देखते हैं आगे। इसमें देखिए, अब बेसिक टू एडवांस मैथ तक हम लोग जाएंगे। ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें है बेसिक में, सबसे देखो, मैथ है ना, मैथ में सबसे पहले बोर्ड मास, अगर ये आ गया ना, तो मैथ समझ लो आपके मुट्ठी में हो गया। जैसे देखो, मूवी वगैरह होता है ना, मूवी तभी तक चलता है जब तक विलेन जिंदा रहता है। विलेन मर गया, मूवी खत्म। वैसा ही ये क्या होता है मैथ में, ये बोर्ड मास को कहा जाता है विलेन ऑफ द मैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं। अगर बोर्ड मास को ही हम मार दें पहले, तो समझ ले ये पूरा मूवी क्लियर हो गया, यानी ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर क्यों, क्योंकि आप कुछ भी करो, सिंप्लीफिकेशन करो, परसेंटेज करो, प्रॉफिट लॉस करो, सिंपल इंटरेस्ट करो, कुछ भी इसमें से, एवरेज डिस्टेंस टाइम एंड कुछ भी करो, इसमें सब में क्या होगा, मैथ। इसमें बोर्ड मास एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैलकुलेशन, अगर बोर्ड मास आपका क्लियर नहीं है तो ये आप धरे का धरे रह जाएगा, आप नहीं कर पाइएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बिलियन को मारेंगे। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं बिलियन ऑफ द मैथमेटिक्स, इसको मारने का काम करेंगे। मानना क्या मतलब, इसमें सीखना है एक्चुअली करते कैसे हैं। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड मास। अब बोर्ड मास क्या होता है, बी फॉर क्या हो जाता है यहाँ पे, ब्रैकेट। जैसे जैसे है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले ये ध्यान देना। बी फॉर क्या हो जाएगा आपका, ब्रैकेट हो जाएगा। ओ फॉर क्या हो जाएगा आपका, ऑफ हो जाएगा। डी फॉर क्या हो जाएगा आपका, डिवीजन हो जाएगा। एम फॉर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है। ए फॉर क्या हो जाएगा आपका, एडिशन हो जाएगा। और एस फॉर इसका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है। अब ब्रैकेट का क्या होता है ना, जैसे जैसे दिया है ऐसे काम करेंगे। ब्रैकेट भी एक टाइप की ब्रैकेट नहीं होती है। ब्रैकेट क्या होती है, जनरली तीन टाइप का होता है। क्या क्या नाम है, सर्कुलर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है। दुनिया में कोई भी नाम होता है ना कुछ मीनिंग होता है ना। यहाँ पे भी क्या होता है ना, इसका मीनिंग है, ऐसे नहीं रख दिया गया सर्कुलर ब्रैकेट। जैसे देखिए आप, सर्कल ऐसे बनाते हैं, है ना, सर्कल ऐसे बनाते हैं ना, बीच में से ऐसे काट दीजिए। ठीक है। बीच में ऐसे काट दीजिए। सर्कल हो गया आपका। अब बीच में इसमें आप क्या कीजिए, काट दीजिए। ठीक है। देखिए ऐसा ही हो गया, सर्कल से ही क्या बन गया, सर्कुलर ब्रैकेट बन गया। उसके बाद करली की बात करते हैं। तो करली क्या होता है, जैसे बाल होते हैं, मोस्टली लड़कियों के बाल होते हैं, जस्ट लाइक करली, घुमावदार। तो ये क्या हो गया आपका, करली हो गया। ठीक है। देन हम क्या करेंगे, स्क्वायर। देखो स्क्वायर है ना, वर्ग आप लोग पढ़े होंगे टेंथ में। तो वर्ग के बीचों बीच से जब काट देंगे ऐसे, अरे पूरा कट गया। ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसा आ गया स्क्वायर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। मीनिंग है, ऐसे नहीं है। मैथ में हम लोग यहीं सीखेंगे। ठीक है। एकदम बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते चलना है। कोई भी चीज़ ये नहीं होता है तो क्यों होता है, ये चीज़ें सीखना जरूरी है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, जो साइन डिवीजन का ये होता है। एम फॉर मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन साइन ये हो जाता है आपका। ए फॉर एडिशन हो गया, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। जैसे जैसे क्वेश्चन इसमें दिया रहेगा ना, वैसे हम लोग काम करेंगे यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ पे, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं।
ठीक है, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2 - 2 यहाँ पे आपका डिवाइड हो जाएगा, 2 - 2 डिवाइड 2 इंटू 2 प्लस 2। इसको सोल्व कैसे करेंगे? बच्चे मोस्टली क्या गलती करेंगे, ठीक है, आप भी करना स्टार्ट करो अपने से। यहाँ 2 - 2 करके क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। और डिवाइड में क्या करेंगे, फिर 0 करेंगे। जहाँ ये कर रहे हो आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों? अभी हम लोग तो देखें ये जैसे है ऐसे हमें आगे बढ़ना है। पहले ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट का काम करेंगे, और रहेगा तो ऑफ। तो इसमें तब ना ही ब्रैकेट है और ना ही क्या है, ऑफ है। तो क्या क्या दिया आपका, डिवीजन दिया है, मल्टीप्लीकेशन दिया है, एडिशन दिया, और क्या दिया है, सब्ट्रैक्शन। सबसे लास्ट में हम क्या काम करेंगे, माइनस का। ये नहीं कि माइनस दी का बस लग गए करने, ऐसे नहीं करेंगे। सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, माइनस का काम करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, डिवीजन का काम पहले करेंगे। तो डिवीजन का यहाँ पे इसको रब करता हूँ, ठीक है। डिवीजन का काम करेंगे तो देखिए 2 डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो 2 - 1 इंटू में 2 प्लस में क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिवीजन का तो काम हो गया। अब क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन का काम करेंगे, ठीक है। फिर अभी माइनस नहीं करना है, क्या करेंगे, 2 हो गया। अब 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2। मल्टीप्लाई काम करेंगे, अब प्लस में क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई हो गया, तब क्या काम करेंगे, एडिशन का काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन में कौन है, ये 2 और ये 2 एक साथ है, तो 2 2 क्या हो गया, 4 - 2, आंसर इज 2 आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। 3 - 3 0 नहीं, ठीक है। 3 डिवाइड बाई 3 क्या हो गया, 1। तो 3 हो गया, -1 हो गया, इंटू में क्या हो गया आपका, 3 हो गया। अब प्लस में क्या हो गया आपका, 3 हो गया। फिर 3 - 1 0 नहीं, 1 इंटू 3 क्या करना है, 3 करना है, क्योंकि डिवीजन के बाद बोर्ड मास, डिवीजन के बाद क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन आता है, ठीक है। तो 3 हो गया, 1 - 3 क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। अब प्लस में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 - 3 आप 0 कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड मास चूंकि हम लोग पढ़े हैं तो पहले क्या एडिशन काम करेंगे। तो 3 3 क्या हो जाएगा, 6, 6 - 3 क्या हो जाएगा, आंसर इज 3, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है आपका करने का, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है, अपना आंसर बताओ, ठीक है। कमेंट में आप लोग आंसर भी कर दीजिएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो हमने बता दिया कि हाँ ऐसे बेसिक कंसेप्ट है, तो एग्जाम में सिर्फ सोल्व करने से नहीं होगा, टाइम भी आपको बचाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, साथ में बेसिक कंसेप्ट तो सीखेंगे ही, साथ में हम लोग क्या सीखेंगे कि एक्चुअली में क्या हो जाए, देख के कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले आंख से देख के क्वेश्चन करने की कोशिश करो, पेन डाउन करो और अपने से क्या करो, कोशिश करो। इसको मैं बताऊंगा ये तरीका, उसके बाद आप करना। सबसे पहले देखो मुझे पता है इसका आंसर, ठीक है। अब बोलोगे कैसे, तो देखो जब भी ये सीरीज है, ये सेम सीरीज है यहाँ तक, और यहाँ पे जो लास्ट में होगा ना वही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। सब क्वेश्चन में ऑब्जर्व करना, यहाँ पे देखना, यहाँ है लास्ट में 9 है। इस क्वेश्चन में देखना यहाँ पे है, ये आपका लास्ट में क्या है, 7 है, वही 7 हो जाएगा। यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये है लास्ट में जो 12 है, 12 आंसर होगा। चलो करके भी देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं। अभी हम लोग क्या सीखे हैं, 6 हो गया, इसको डिवाइड किए तो 1 हो गया, इसको आ गया तो क्या हो गया, 6 हो गया। अब प्लस में 6 हो गया, फिर क्या हो जाएगा, 6 - 6 अब प्लस 6 हो जाएगा आपका, प्लस 6 हो जाएगा। 6 6 क्या हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। अब -6 आंसर क्या हो जाएगा आपका, 6 हो गया, देखो, ठीक है। और देखो ये तो सोल्व किया, और देखो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, 6 डिवाइड बाई 6 क्या हो गया, 1। अब 1 इंटू 6 क्या हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे 6 है, ये जो आएगा -6 आएगा, ये पूरे के बदले में जो आएगा क्या हो जाएगा, 6 आएगा। तो 6 - 6 क्या हो गया, 0। और जो लास्ट में होगा वही ना आंसर होगा, ठीक है। इसको भी देखते हैं, हमने क्या बताया, जो लास्ट में ये सीरीज दिया हो तो लास्ट वाला ही क्या हो जाता है आपका, आंसर हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 7 डिवाइड बाई 7 क्या दे दिया, 1, 1 इंटू 7 7, जैसे यहाँ पे हो गया 7। अब 1 इंटू 7 क्या हो गया, 7 हो गया। यहाँ पे 1 आया, 1 इंटू 7 7 अब प्लस 7। अब देखो आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, काट भी सकते हो, ठीक है। तो 7 - 7 या ये काम करो, ऐड कर लो, 14 - 7 7 डायरेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 7 डिवाइड बाई 7 क्या हो गया आपका, 1 हो गया, ठीक है। 1 इंटू 7 क्या हो गया आपका, 7 7 - 7 क्या हो गया, 0, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। लास्ट में जो है 7 वहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका भी आप ट्राई कर लो।
12 डिवाइड बाई 12 क्या हो गया 1, 1 इंटू 12 क्या हो गया 12, 12 माइनस 12 खत्म, लास्ट में जो है आंसर। चलिए एक क्वेश्चन कीजिए तो आप लोग। ठीक है, करके बताइएगा। ये आपका 3 है। चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 8 हो गया, ये क्या दे देगा 1, इंटू में 8 माइनस में 3, 8 हो गया, माइनस 8 हो गया, माइनस 3 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये 8 प्लस में है, ये माइनस है ना, -8 -3 दोनों माइनस में ऐड होगा। जैसे मान लो आप किसी से 8 रुपया कर्ज लिए हो, फिर 3 रुपया कर्ज लिए हो, तो 11 हो गया ना, टोटल तो माइनस ही हुआ ना, तो ये माइनस माइनस एक साथ ऐड होता है, तो कितना हो गया 11, क्योंकि हमें माइनस का काम क्या करना है लाख। आप यहाँ पे ये भी कर सकते थे, ये कटा -3, लेकिन हम लोग बेसिक बोर्ड मास पढ़ रहे हैं, तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर हम डायरेक्ट कर लेंगे, ऐसे तो देख के कर लेंगे हम लोग। तो देखो 8 में से 11 गया तो क्या हो गया -3, क्यों, बड़े वाले के साथ माइनस है इसलिए क्या हो गया माइनस। इसको डायरेक्ट करने का क्या तरीका है, 8 हो गया, यहाँ 8 डिवाइड बाई 8 क्या हो गया 1 हो गया, 1 इंटू 8 क्या हो गया 8 हो गया, 8 में से 8 माइनस किया 0 हो गया, लास्ट में जो बचा क्या हो गया आपका, वही आपका आंसर हो जाता है, लास्ट में जो बचता है वही आंसर हो जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। ठीक है, इसको रहने देते, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कीजिए आप। 6 माइनस 6 डिवाइड 6 इंटू 6 माइनस 5। ठीक है, सेम रूल है। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 1 इंटू 6 क्या हो गया 6 हो गया, -5 हो गया, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, लास्ट वाला क्या हो जाएगा माइनस। तो एग्जाम में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करना सीखेंगे। ठीक है, आपका -5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अभी इस क्वेश्चन पे। ठीक है, अब इसको करते हैं 3 + 4 है ना, ब्रैकेट में, अभी हम लोग ब्रैकेट पढ़े थे, ब्रैकेट कितने टाइप के पढ़े थे, ब्रैकेट हम लोग पढ़े थे 3 टाइप का। तो सर्कुलर ब्रैकेट हो जाता है, इसके बाद क्या हो जाता है, ये स्क्वायर हो जाता है, सॉरी कर्ली हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर ब्रैकेट, ये 1 नंबर वाला हो जाता है, ये क्या हो जाएगा आपका 2 नंबर, और ये 3 नंबर। क्वेश्चन में जैसे आएगा ना, सबसे पहले क्या काम करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट के काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद कर्ली का, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये लार्ज ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट काम करेंगे। जैसे देखो, जैसे मंदिर में प्रसाद या कहीं भी प्रसाद वगैरह कुछ भी होता है, तो बच्चे क्या होते हैं आगे आ जाते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं, तो सबसे पहले प्रसाद या कोई भी फंक्शन हो, सबसे पहले क्या कौन किसको मिलता है, बच्चों को मिलता है, यानी सर्कुलर, सर्कुलर यानी इसको बोलते हैं छोटा, तो ये भी छोटा है ब्रैकेट में, तो छोटा वाला काम करके निपटा देंगे। उसके बाद थोड़ा बड़े होते हैं, है ना, बड़े मतलब हमारे जैसे। ठीक है, तो उनका क्या हो जाएगा, उनका मझोला होता है, ये क्या होता है हिंदी में इसको बोलते हैं मझोला। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे मझोला, मझोला। तो इनका काम करेंगे, और लास्ट में किसका बच्चा उच्चा रहेगा तो मिलेगा नहीं, बच्चा रहेगा नहीं मिलेगा, लास्ट में यानी आपका स्क्वायर का, यानी सबसे छोटा, उसके बाद ये बड़ा, और देन सबसे बड़ा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्या काम करेंगे, छोटा वाला का 4 - 2 2। अब देखो सिंगल जब आता है ना, ये जो सर्कुलर ब्रैकेट है ना, इसमें क्या आया है 2 आया है, सिंगल आया। जैसे सिंगल आता है, ये जो ब्रैकेट होता है ओपन हो जाता है। ठीक है, और इधर कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, यहाँ पे वैसे ही आना, 3 हो गया, प्लस में आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5 आ गया, और यहाँ पे देखिए 5 2 जा क्या हो जाएगा आपका, ये देखो ये सर्कुलर ब्रैकेट का भी मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ही करना होता है। ठीक है, तो 5 2 जा क्या हो जाएगा, चलो 5 × 2 कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, 5 2 जा 2 हो गया। ठीक है, अब माइनस आपका क्या हो गया 1 हो गया। क्लियर है,
अब चलिए आगे, अब देखो छोटा वाला का काम हो गया, अब किसका काम करेंगे, मझोला वाला का। तो मझोला वाला का भी काम करते हैं, यानी करली का काम कर लेते हैं। करली में क्या है, 5 टू जा 10 है, तो 3 हो गया प्लस 4। ये जैसे 10 आएगा तो ये हट जाएगा ना, ये जो करली ब्रैकेट है हट जाएगा, तो 5 टू जा 10 हो गया, हटेगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, आपका 10 आ गया। ठीक है, अच्छा -1 भी है यहाँ पे, तो -1 को भी लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 3 इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि प्लस है माइनस है मल्टीप्लाई है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का काम करेंगे। तो प्लस में क्या हो जाएगा आपका, 10 4 जा 40 -1। अब देखो प्लस का काम, ये क्या हो जाएगा आपका 43 -1, ब्रैकेट अब जाकर खुल जाएगा, क्या हो जाएगा 42, आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 42। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पे आप वही अगर समझ के नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलती करोगे, ट्राई करना जरा, देखता हूँ कितने गलत कर रहे हो। देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे तो सीरीज है नहीं, हम लोग अभी देखे थे सीरीज क्या हो, पहले माइनस हो, डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, प्लस हो, तो लास्ट वाला आंसर होता है। यहाँ पे अल्टर है, इधर का उधर दे रखा है, तो इस पूरे क्वेश्चन में डी मास आएगा, बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ नहीं दिखाई दे रहा, क्या आ जाएगा, डिवीजन आएगा। तो डिवीजन कहाँ है, यहाँ पे, तो इसके बदले में क्या हो गया 1। ठीक है, अब फिर मल्टीप्लाई का काम करेंगे, तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49। अब लिखो 7 प्लस 49 -1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये प्लस में है, प्लस में है तो क्या होगा, ऐड होगा, 9 7 कितना हो गया, 16, 4 1 5, 56 -1, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या करेंगे, सबसे पहले डिवीजन काम करेंगे, 7 डिवाइड बाई 7 क्या हो गया, 1 हो गया, 1 यहाँ लिख दिए। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 7 7 जा 49 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 7 है तो +7, अब इसको ऐड किए थे कितना हो गया, 56 हो गया, -1 करोगे तो क्या हो जाएगा 55, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ईपी पुलिस 2024 में पूछा हुआ है। ठीक है, अच्छा ये जो चैप्टर कंप्लीट होगा, तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे कि जितने भी प्रीवियस और क्वेश्चन में जो भी एसएससी हो गया है ना, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, या कोई भी एग्जाम है, कोई भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें जो भी जितने भी बोर्ड मास से क्वेश्चन आए होंगे उसको हम लोग 1 बाई 1 करके करेंगे। बट पहले सीख लेते हैं एक्चुअली करना कैसे है ना। 3 लेक्चर आएगा, लास्ट लास्ट में आपको क्या करेंगे, हम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरे बोर्ड में, और देखना आपको उंगली पे कराऊंगा। ठीक है, बिना पेन का मैं सोल्व कराऊंगा, देख के कैसे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आपको अभी लगेगा कि हाँ ऐसे बोल दिए, लेकिन आप ऑब्जर्व करोगे, लास्ट आप खुद करोगे। ठीक है, लास्ट तक अगर बने रहिएगा, तीसरे लेक्चर तक, तो आपको लास्ट क्लास जब होगा वहां तक डी एंड होगा, तो हम जब तक आपका यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन लिखकर आप नहीं कर पाओगे तब तक कराते रहेंगे आगे। इस पूरे क्वेश्चन में अभी हम लोग पढ़े हैं बोर्ड मास। बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट कितने टाइप के, 3 टाइप के, सर्कुलर ब्रैकेट है ना, छोटा हो गया, मझोला हो गया, बड़ा हो गया। तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे तो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के काम पर अब यहाँ √9 है, तो कोई बात नहीं है, √9 है तो √9 का क्या हो जाता है आपका 3 हो जाता है, √16 का क्या हो जाता है 4 हो जाता है, 4 हो जाता है, √25 का क्या हो जाता है। देखो ऐसे हम लोग ट्रिक इसके लिए भी आता है कि देख के आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में बताएंगे कि स्क्वायर रूट के भी क्लास एक लेक्चर दे दें या अलग से समझा दें। ठीक है, तो इसको भी देख लेंगे, 2 से लेकर 100 तक एकदम 2 सेकंड में आप बता दोगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग बोर्ड मास पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग को लग रहा है कि हाँ ये हमें वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट सीखना है, तो उसके लिए कमेंट में बताइएगा, अलग से एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे करते हैं, √9 का क्या हो जाएगा आपका 3, तो यहाँ पे सोल्व करते हैं, 15 हो गया, ये जैसे है उसको ऐसा ही लिख देंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या हो गया, इसके बदले में 3 लिखेंगे, माइनस में क्या हो जाएगा आपका 2 हो गया, प्लस में क्या हो गया 5, डिवाइड में क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर अभी काम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 है, -2 है, +5 है, हम अभी पढ़े हैं ना एडिशन का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, एडिशन का। 3 5 आपका क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे लिख देते हैं, 15 हो गया, +21 हो गया, इंटू में
3 5 आपका क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2 हो जाएगा, और डिवाइड में आपका क्या है, 2 है। 15 हो गया, फिर प्लस 21 हो गया, इंटू है 8 में से 2 गया, क्या हो गया, 6 हो गया। 6 डिवाइड में क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, क्योंकि सिंगल आएगा तो ब्रैकेट हट जाएगा। अब यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, प्लस है, मल्टीप्लाई है, डिवीजन है, तो सबसे पहले काम करेंगे डिवाइड का। तो यहाँ पे आपका 2 से जैसे डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तब 15 हो गया आपका, यहाँ पे 21 हो गया, इसको डिवाइड किए थे कितना आया, 3। अभी भी ये प्लस मत करना, इसको मल्टीप्लाई वाला काम करो, तो 15 हो गया आपका, 15 हो गया, अब प्लस 21 क्या हो गया आपका, 63। 63, 5 3 8 हो गया, और 6 1 7, आंसर इज 78। ठीक है, 1 मिनट प्लीज। वीडियो कैसी लगी, अगर आप सजेशन कुछ देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।